और कैंसर दू गो रह रह के आग के तरह धुआंते रहता है, वो कष्ट में डालते ही रहता है। इसलिए कोई नई बात नहीं है। केस हुआ है तो भुगतना ही पड़ेगा। रासरी यादव का चर्चा जो है नाम तेज हो गया है कि अगर लालू यादव के परिवार लोग अंदर जा रहे हैं तब रासरी यादव कमान संभालेगी राजद का। और राजद के बचले का है कि कमान संभालते, कमाने नहीं तो कमान कौन सी के संभालते, कौन सी के कमान। जो भी बचा खुचा, अब जो भी बचा खुचा है सो सब उनके क्या टिकल का रहेगा। अमित शाह को लेकर उन्होंने कहा है कि एक बड़ा सा मेरे पास प्रूफ है, पेन ड्राइव में रखी हुई है, जिस जरूरत पड़ेगा तो वो पेश करेगी जनता के बीच। काहे अभी जरूरत नहीं है, हार जाएगी तब। अमित शाह के क्या वो रखे हुए हैं कि क्या कर लेगी। पेन ड्राइव में रखी हुई है। क्या पेन ड्राइव में तो काहे रखी हुई है, पब्लिक कर दे। ये सब किसको धमकाती हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद एवं तमाम अन्य 41 आरोपियों पर खतरा मंडराने लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतक न्यूज लाइव और मैं आपके साथ दिव्या पांडे। लालू यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट से चार्जशीट निकल चुका है। अब जो है उन पर जो भी मुकदमे अब तक चल रहे थे नौकरी के बदले जमीन लेने का, तो अब क्लियर हो गया है। चार्जशीट कोर्ट ने निकाल दिया है कि अब कभी भी जेल के अंदर जा सकते हैं लालू यादव एवं तेजस्वी यादव, मीशा भारती, तेज प्रताप यादव एवं राबड़ी देवी। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव जी। सर, कैसे देख रहे हैं, लालू यादव की मुश्किलें तो काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। केस और कैंसर मुश्किल बढ़ाता है, यही नया कौन बात है। जब केस हो जाएगा, अभी आप पर हुआ नहीं ना है। केस और कैंसर दू गो रह रह के आग के तरह धुआंते रहता है, वो कष्ट में डालते ही रहता है। इसलिए कोई नई बात नहीं है। केस हुआ है तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अब तक विपक्ष पार्टी कह रही थी, तेज प्रताप यादव हो, तेजस्वी यादव हो या फिर लालू यादव है, उनके पार्टी के तमाम बड़े नेता कहते थे कि झूठ मूठ का फंसाया गया है, बीजेपी फंसा रही है। तो कोर्ट ने भी अब चार्जशीट तो निकाल दिया है। अब इस पर अब वो लोग क्या कहेंगे कि फंसाया गया है? कौन ऐसा अपराधी मिला है जो केस में फंसा है, जो केस में जिसका नाम पड़ा है, वो नहीं कहता है कि हम पर फंसाया गया है जी। सारे आदमी अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों के कंधा का इस्तेमाल करते हैं, ये भी कर रहे हैं। इसलिए ये तो कोई भी आदमी कहाँ गचता है कि हाँ हम गलती किए थे। सब कहता है कि हमको फंसा दिया गया, हम तो एकदम दूध के धोवल हैं। वो भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जब नाबालिग थे उस समय, फिर भी उनके ऊपर भी आरोप लगा है और कोर्ट ने भी फैसला सुना कि तेजस्वी यादव भी जेल के अंदर जा सकते हैं। जब मामला न्यायालय में है, चार्जशीट हो गया है, तो नाबालिग थे कि बालिग थे यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह बात है कि न्यायालय में जब मामला लंबित है और ट्रायल, अब चार्जशीट होने का मतलब है कि अब ट्रायल होगा केस का। तो जब ट्रायल में आ गया, जब तक कोई निर्णय नहीं आ जाता है तब तक हम लोगों को कोई प्रतिक्रिया देना उस निर्णय के बारे में उचित नहीं होगा। अब कहा जा रहा है कि बिहार की कमान संभालेगी दूसरी राबड़ी देवी। रासरी यादव का चर्चा जो है नाम तेज हो गया है कि अगर लालू यादव के परिवार लोग अंदर जा रहे हैं तब रासरी यादव कमान संभालेगी राजद का। और राजद के बचले का है कि कमान संभालते, कमाने नहीं तो कमान कौन सी के संभालते, कौन सी के कमान। जो भी बचा खुचा, अब जो भी बचा खुचा है सो सब उनके क्या टिकल का रहेगा। अरे जब सेनापति नहीं रहेगा तो भगदड़ मच जाएगा ना। लालू यादव भी जब जेल के अंदर गए थे तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाए थे। तेजस्वी यादव अगर जाते हैं जेल के अंदर तो अपनी पत्नी को वो जमाना अलग था, ये जमाना अलग है। अच्छा, उस दिन की तारीख अलग थी, आज की तारीख अलग है। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव का आमना सामना हुआ है, इस पर क्या कहिए? तो कहे भाई ये तो आमना सामना नहीं होगा, ये सब फेरहा है, तो ये सब का अलग थोड़े है। ये आप लोगों को आंख में धूल झोंकता है। कोई अलग एक दूसरे से नहीं है, सब संलिप्त है, एक साथ है, एक साथ रहता है। ये पब्लिक की आंख में धूड़ी झोंकता है। रोहिणी आचार्य ने आज एक बार फिर से ट्वीट किया है जयचंदो को लेकर, बिना नाम लिए उन्होंने एक बार फिर से ट्विटर हैंडल पर अपने इस तरीके से कहा है कि जिसने पार्टी बनाया, जिसने वर्चस्व बनाया, वो दूसरे लोग हैं बिगाड़ने वाले। इस तरीके से कविता के माध्यम से ये उन लोगों के भाई बहन की लड़ाई है, माँ बेटी की लड़ाई है, बाप बेटी की लड़ाई है। उसमें तीसरा को कोई प्रतिक्रिया देने का कोई सवाल नहीं उठता है। वो अपना भाई बहन क्या करते हैं वो समझे।
एक और सवाल रहेगा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है काफ़ी बौखलाई हुई नज़र आ रही है। जैसे ही ईडी का छापा पड़ा है आईपैक कंपनी में, तब से वो बौखलाते हुए नजर आई है। अब ब्लू फाइल उनके हाथों में दिख रही है। हारने वाला हर आदमी बौखलाया रहता है, हारने वाला और मरने वाला आदमी सब बौखलाया रहता है। ममता दीदी बौखलाई हुई तो क्या है नया बात, बौखलाएंगी, चूँकि उनको अब सत्ता हाथ से जाने वाला है तो बौखलाएंगी ही। उन्होंने बयान दिया, कहा है कि जब ममता बनर्जी पर जो है अटैक हुआ है, हमला हुआ है, तब तब पश्चिम बंगाल के जनता जो है सड़क पर उतरने का काम किया है। अब सड़क पर उतारें कि छत पर उतारें, अब उतारें ना, अब तो चुनावे आ रहा है तो अब उतार ही रखें, लेकिन सत्ता उनके हाथ में नहीं रहेगा। अमित शाह को लेकर उन्होंने कहा है कि एक बड़ा सा मेरे पास प्रूफ है, पेन ड्राइव में रखी हुई है, जिस जरूरत पड़ेगा तो वो पेश करेगी जनता के बीच। काहे अभी जरूरत नहीं है, हार जाएगी तब। अमित शाह के क्या वो रखे हुए हैं कि क्या कर लेगी? पेन ड्राइव में रखी हुई है। क्या पेन ड्राइव में तो काहे रखी हुई है, पब्लिक कर दें। ये सब किसको धमकाती हैं? भारतीय जनता पार्टी किसी का धमक बर्दाश्त करने वाली पार्टी है, ये नेशनलिस्ट पार्टी है, नेशन के लिए कुछ भी कर सकता है। बोल रही है कि एसआईआर मुद्दा बंगाल में नहीं चलेगा। हो ये रहा है तो नहीं क्या चलेगा? बंगाल को हिंदुस्तान से बाहर है, भारत से बाहर है, भारत का एक अंग है। भारत में जो चलेगा वो बंगाल में भी चलेगा। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर नवल किशोर यादव जी थे। इन्होंने क्या कुछ कहा लालू यादव को लेकर, और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर, जिस तरीके से जो है बौखलाती हुई नजर आ रही है ममता बनर्जी, लगातार बयान पे बयान दे रही है। कभी तो यूँ कह लिया जाए, जब ब्लू फाइल लेकर आईपैक ईडी का छापा मारने के बाद उनके हाथों में ब्लू फाइल दिख रहा है, उसके बाद से जो है सियासत हंगामा तेज हो गया है बंगाल का। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे जनतक लाइव न्यूज़। धन्यवाद।